दुनिया के सबसे ऊपर काराकोरम रेंज की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां सुंदरता और चुनौती दोनों ही अद्वितीय हैं। सियाचिन ग्लेशियर ये धरती का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो इंसानी हौसले की ताकत का प्रमाण है। 1984 से इंडियाई और पाकिस्तानी सैनिक इस दुर्गम इलाके में आमने सामने हैं। उनका अटवट समर्पण उनके साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां हवा में सांस लेना भी एक चुनौती हो, जहां हर सांस एक जीत हो। सियाचिन में आपका स्वागत है, जहां तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। तेज हवा उस तरह की तरह कपड़ों की परतों को चीरती हुई निकलती है और खुली त्वचा को पल भर में सुन्न कर देती है। पतली हवा जिसमें ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम होता है, सबसे आसान कामों को भी बहुत मुश्किल बना देती है। सियाचिन पर तैनात सैनिकों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाइपोथर्मिया और शीतदंश हमेशा खतरा बने रहते हैं। ऊंचाई की बीमारी अपने साथ भयानक सिरदर्द, मतली और थकान लेकर आती है। एक सतत खतरा है। हिमस्खलन और बर्फीले तूफान बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्फ और बर्फ के नीचे दबा सकते हैं। इस कठोर वातावरण में जीवित रहना ही असाधारण शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। यहाँ का भूभाग अपने आप में एक दुर्जय दुश्मन है। बर्फ की खतरनाक परतों के नीचे छिपी हुई खाइयां एक पल में ही एक आदमी को निगल सकती है। बर्फीली ढलानें खतरनाक और अनफॉरगिविंग हर कदम को एक जोखिम भरा बना देती है। इस अनफॉरगिविंग परिदृश्य को पार करने के लिए आवश्यक शारीरिक परिश्रम सबसे तंदुरुस्त सैनिकों को भी प्रभावित करता है। सियाचिन की विषम परिस्थितियों के लिए सैनिकों को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक कठोर और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता होती है जो उन्हें उनकी सीमाओं से परे धकेलता है। उन्हें ऐसे मानव हथियारों में बनाता है जो पृथ्वी पर सबसे क्रूर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो। केवल सबसे शारीरिक और मानसिक रूप से लचीला व्यक्तियों को इस कठिन कार्य के लिए चुना जाता है। वे कुलीन हैं, कुछ चुने हुए लोग हैं जो सियाचिन के जमे हुए नरक का सामना करेंगे। प्रशिक्षण व्यवस्था को ग्लेशियर पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं का यथासंभव अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। सैनिक गहन अनुकूलन अभ्यासों से गुजरते हैं, धीरे धीरे अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊंचाई पर उजागर करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें पतली हवा के अनुकूल होने में मदद करती है और ऊंचाई की बीमारी के खतरे को कम करती है। वे विश्वासघाती बर्फीले ढलानों को नेविगेट करना सीखते हैं, अंधाधुंध बर्फानी तूफान में आश्रयों का निर्माण करते हैं और हिमस्खलन से बचते हैं। इस जमे हुए बंजर भूमि में उनके उपकरण उनकी जीवन रेखा है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कपड़े अधिकतम इंसुलेशन के लिए स्तरित उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। ऊंची ऊंची जगहों पर पहने जाने वाले जूते अपने मजबूत पकड़ और गर्म परत के साथ बहुत आवश्यक पकड़ और गर्मी प्रदान करते हैं। उनके हथियारों को सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाता है। उनके धातु के हिस्सों को विशेष स्नेहक के साथ लेपित किया जाता है ताकि उन्हें जमने और जाम होने से रोका जा सके। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी हीरो बन जाते हैं। इस जमे हुए युद्ध के मैदान से साहस, लचीलापन और निस्वार्थता की अनगिनत कहानियां सामने आई हैं, जिनमें से प्रत्येक मानवीय इच्छाशक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। ये उन पुरुषों की कहानियां हैं जिन्होंने मौत को सामने से देखा और विजयी होकर उभरे। उनकी आत्माएं अटूट रहीं। ऐसी ही एक कहानी राइफलमैन जसबीर सिंह की है, जो एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने अकेले ही एक भयंकर पाकिस्तानी हमले के खिलाफ अपनी चौकी का बचाव किया था। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद जसबीर ने अटूट साहस के साथ लड़ाई लड़ी, दुश्मन के सैनिकों की एक के बाद एक लहर को खदेड़ दिया। उनकी बहादुरी ने उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र का पुरस्कार दिलाया। एक अन्य उदाहरण में एक हिमस्खलन में फंसे पाकिस्तानी सैनिकों के एक समूह को उनके भारतीय समूह ने बचाया था। सीमा के विपरीत दिशा में होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपने दुश्मनों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, यह साबित करते हुए कि मानवता सबसे कटु संघर्षों से भी ऊपर है। ये कहानियां और उनके जैसी अनगिनत अन्य कहानियां कर्तव्य पथ पर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। वे सबसे कठिन चुनौतियों से उबरने, डर के आगे साहस खोजने और संघर्ष के बीच भी करुणा दिखाने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है।